भगवान शिव महाकाल भी हैं और भोलेनाथ भी, जो आदि भी हैं और अंत भी। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं। दूसरे भगवान विष्णु, जो सृष्टि की रक्षा करते हैं, पालनहार हैं। और तीसरे हैं महाकाल, महेश, शिव, जो समय समय पर इस सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। कहा जाता है कि शिव के आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है, जबकि उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसलिए शिव पुराण के अनुसार शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति के ऐसे पुंज हैं जो धरती को अपनी शक्तियों से थामे हुए हैं और स्वयं ज्योतिर्लिंग में विराजित होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का उद्धार हो जाता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग भारत में विद्यमान हैं, जहां शिव स्वयं विराजमान है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा यानी चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने से का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी और तब स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। सोमनाथ मंदिर को आक्रांताओं ने अनेकों बार लूटा, ध्वस्त किया, बर्बाद कर दिया, किंतु शिव भक्तों द्वारा हर बार उस अनादि अनंत सर्वेश्वर भगवान शिव की कृपा से मंदिर को और अधिक भव्य रूप में पुनर्निर्मित किया गया। सन 1024 में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने अरब यात्री अल-बरूनी के यात्रा वृत्तांत से प्रभावित होकर 5000 सैनिकों के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को पूरी तरह नष्ट करके इसकी अकूत संपत्ति को लूट लिया। उस दौरान सोमनाथ मंदिर के भीतर लगभग 50,000 लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, जिन सभी का गजनवी ने कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति को लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अपना कब्जा जमाया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराकर ध्वस्त किया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1702 में आदेश दिया कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में पूजा करने गए तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा और आखिरकार 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया गया, पूर्ण रूप से ध्वस्त करा दिया गया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस भव्य रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा अत्यंत निराली है। कहा जाता है कि सोम या चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, किंतु वे अपनी सिर्फ एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह पक्षपात होते देख दक्ष ने चंद्रदेव को यह श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक घटने लगी। चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से व्यथित होकर शिव की आराधना व कठोर तपस्या की, जिस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से मुक्त किया। श्राप मुक्त राजा चंद्रदेव ने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर रखा गया। सोमनाथ मंदिर केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। सोमनाथ मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है और मंदिर के अंदर गर्भगृह
सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जो बाण स्तंभ कहलाता है, जिसके ऊपरी हिस्से में एक तीर या बाण लगा हुआ है जो दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भूभाग नहीं है। यह भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि अब से हजारों वर्ष पूर्व इस मंदिर में लगे इस बाण स्तंभ में यह जानकारी कैसे और किसने प्राप्त की कि मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। इस कारण भी सोमनाथ मंदिर का महत्व दोगुना हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र के भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैरों के तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर चला दिया और यहीं भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस स्थान पर अत्यंत भव्य श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में 3 नदियों का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती। इस त्रिवेणी में स्नान अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यह मंदिर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें छोटे बड़े लगभग 42 मंदिर हैं। माना जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें महमूद गजनवी लूट कर ले गया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद ही वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। मंदिर में तीनों प्रहर की आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होने वाला लाइट एंड साउंड शो लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। साथ ही मंदिर की अद्भुत भव्य वास्तुकला श्रद्धालुओं को अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करती है कि देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। यह मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक मिसाल है जो यह दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी बार इसके पुनर्निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया और इसके अस्तित्व की आन बान शान में कोई कमी नहीं आने दी। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में अवश्य बताइएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक धर्म की जानकारी हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ, नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।